सभी को मेरा जय गुरु। अभी हम लोग बहुत अच्छा बात सुन रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठाकुर जी ये जो बानी है खास तौर से कि जिसके ऊपर जो सब कुछ आधारित है, इष्ट प्रसंग में श्री बौरदा के साथ जो भी बातचीत हुआ करता था, हम लोग सब जानते हैं कि एक किताब है ईस्ट प्रसंग और एक है प्रसंग सत्तानुसरण। ममता जी ने उससे 2 लाइन अपने वक्तव्य के तर पे रखा था। परम प्रेममय श्री ठाकुर कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि वो खुद ब्रह्म है या वो खुद परम पुरुष है या उनके ऊपर सब कुछ आधारित है। ये सच है, जैसे आपने एक चीज बोला कि एनर्जी का जो सोर्स है, जहां वो केंद्रायित होके केंद्रायित है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता है, इस चेंज इज फॉर्म। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उस वही है परम पुरुष, मतलब दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे? ये चर्चा परिचर्चा में श्री बौरदा बोल रहे थे, वेद भाई बोला बोम शब्द का व्याख्या उन्होंने बोला व्योम है। ये जो इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म, एक सॉलिड फॉर्म है और वही स्लोली अपने जरूरत के हिसाब से वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। और वो अनंत बम, जब अनंत जलराशि हुआ, वो कौन हुआ? वो दैट सोर्स ऑफ एनर्जी जो था, उससे धीरे धीरे जब पानी एक जगह रहते हैं, कुछ दिन पानी इकट्ठा रख दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसमें काई जमता है, ग्रीन 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 बनता है, तो उसको श्यावला बोलते हैं बंगाल में। वो श्यावला होता है, उस श्यावला से धीरे धीरे आप देखेंगे अलग किस्म के पेड़ पौधे बन जाते हैं, उसी में फिर कीड़ा बनते हैं। इस तरह से वो जो बम था, वो जो सॉलिड फॉर्म ऑफ मटेरियल था, उससे देखिए कितना चीज सृष्टि हो गई। और धीरे धीरे वो जो कीड़े मकोड़े हुए, वो ट्रांसफॉर्म होते 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 हम उसको रक्त मांस से बना हुआ एक फॉर्म, जो हमारा अपना फॉर्म आज का है, हम उस रूप में उनको देख पा रहे हैं। हमारे मंडल भाई ने बोला, जैसे ये जो उजाला है, लाइट है, ये जो एयर है, ये जो वाटर है, ये जो मिट्टी है, ये जो पेड़ पौधे है, ये पशु पक्षी है, मनुष्य है, ये किसी के ऊपर तो आधार करके खड़ा है ना। जिसके ऊपर आधार करके, यानी आधार मतलब ठाकुर बोले धर्म मतलब धी धातु से आया है, जो धारण पालन और पोषण करता है। तो हमारे धारण पालन और पोषण के जो सोर्स है, वो हम मानव जाति का महामानव है। वो धारण पालन सत्ता पोषण ही है, और तभी वो हमारे परम पुरुष है, और वही धर्म ही परम पुरुष है, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये सारी दुनिया का जो उन्होंने खुद अपने ही सृष्टि को विभिन्न रूप दिए हैं, वो अपने में धारण करके रखे। एक बात ठाकुर जी का है कि जो ठाकुर जी इनडायरेक्टली किस तरह से बात कर रहे हैं या डायरेक्टली भी, आप देखिए बोल रहे हैं पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता ही तब की नंदना और पितृ प्रीति संचार करती सब देवताओं का बंधन।
द क्रिएटर, जो मेरा क्रिएटर है, वही सब कुछ है, वही स्वर्ग है, वही धर्म है और वही परम पुरुष है। तो सामाजिक जीवन में अगर धर्म की परिभाषा हम लोग जब जब चर्चा करेंगे, वो जो बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना ऑफ द एग्जिस्टेंस, सत्ता का जो सोर्स है, वो सोर्स ही है परम पुरुष, और धर्म मूर्त होता है उसी पुरुष में, क्योंकि वो हमें धारण पालन करके रखते हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। जय गुरु।